बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSC गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एक्टिविटी विद टाइटेनियम थिंकिंग। जैसा कि आपको पता है, सवालों के जवाबों का सिलसिला जारी और सारी था। चल गुरु, हो जाए शुरू। पहला क्वेश्चन है आमिर अमीर का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम। एक क्वेश्चन है, CSC की 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, उससे ऊपर की एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती, लेकिन जिन यूनिवर्सिटी में के 2 राउंड होते हैं, मीन के दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, फिर दूसरे राउंड में जनवरी से मार्च तक होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर जिन यूनिवर्सिटी के 2 राउंड हैं, क्या उसमें अप्लाई कर सकते हैं? अगर 3 यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन पूरी हो जाती है तो दूसरे राउंड में अप्लाई कर सकते हैं CSC की 3 यूनिवर्सिटीज़ में। CSC का एक ही राउंड होता है, 2 राउंड किसी भी, हाँ राउंड होता है, राउंड दो से 3 हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन एक दफ़ा होती है। वो जो आप कहते हैं कि दिसंबर में एक राउंड ख़त्म हो गया, आप दूसरे राउंड में अप्लाई कर सकेंगे, नहीं। वो जो राउंड है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डेडलाइन है, वो एक इनटेक नहीं है। इनटेक एक ही होता है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर दिसंबर में अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगी, ठीक है। और मींस के वो सेकंड राउंड का मतलब ये है कि जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया होगा वो सेकंड राउंड में अप्लाई कर देंगे, जो सेकंड में नहीं करेंगे वो थर्ड में कर देंगे, ठीक है। वैसे होते 2 राउंड आई थिंक, या 3, त्यांजन यूनिवर्सिटी के 3 राउंड हो गया तो हो गए। तो एप्लीकेशन आप एक मरतबा सबमिट करेंगे, आपकी दूसरे राउंड में के लिए एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। दूसरा राउंड ये नहीं कि आपका उनकी सिलेक्शन या इंटेक दूसरा है, उनकी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बस टाइम वो बना दिया है, टाइम लिमिट एक रख दिया कि एक राउंड की डेडलाइन ये है, एक ये है। मीन्स कि वो उन्होंने कुछ सीट्स मुख्तस की होंगी या जो भी होगा कि इस जो है जो उनका क्या कहते हैं इसे, राउंड जो पहला राउंड है इसमें इतने हम लड़के सेलेक्ट करेंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, दूसरा राउंड में जो है इतने हम सेलेक्ट करेंगे। तो वो एक ही एप्लीकेशन होगी। अगर आप पहले राउंड में करेंगे तो दूसरे में नहीं कर सकेंगे, तीसरे में भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। एक ही मरतबा CSC का एक ही इनटेक होता है, राउंड सिर्फ और डेडलाइन के हिसाब से उन्होंने मुख्तलिफ कर दिया। बाकी आप अप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक राउंड में एक वक्त कर सकते हैं और 3 टोटल कर सकते हैं किसी और यूनिवर्सिटी में। एक यूनिवर्सिटी में आपका एक ही एप्लीकेशन आपकी काउंट होगी, चाहे उसके 1000 राउंड क्यों ना हो, ठीक हो गया। इसके बाद M आसिम का क्वेश्चन था कि क्या मैं अभी CSC का फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दूं या फिर फर्स्ट जनवरी या फर्स्ट के बाद ही अप्लाई होगा CSC पे। आप देखें किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे हार्मेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हिट जो है, उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। उन्होंने लिखा हुआ है 15 अक्टूबर से लेके 25 दिसंबर तक जो है डेडलाइन है इसकी, तो मतलब कि आप उसका फॉर्म CSC का फिल कर सकते हैं। अब आएगी नैनजिंग यूनिवर्सिटी है, नैनजिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन उन्होंने अपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी है, ठीक है। लेकिन उसमें मेंशन ये हुआ है कि आप जो है जनवरी 1 से मार्च 31 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जो टाइम ड्यूरेशन है उसका। तो आप CSC का फॉर्म उस ड्यूरेशन में पूरा करेंगे। आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़नी है किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके शुरू डेट भी लिखी हुई होगी, या फिर वो ये लिखी हुई होगी कि मार्च 31 एवरी ईयर, या जनवरी लिखा होता है मोस्टली, या जो डेडलाइन जिस डेट से शुरू होती है वो लिखी होती है कि इस डेट से इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी ये लिखा हुआ है कि 15 अक्टूबर से 30 अप्रैल तक या 25 दिसंबर तक, 31 या 30 या जो भी है जनवरी तक जो है, जो आप करना चाहें अप्लाई तो उसमें कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना होगा, एडवर्टाइजमेंट को आपने फॉलो करना होगा। या आप जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर्म आप अभी फिल नहीं कर सकते। मैं अगेन कह रहा हूं, जिस यूनिवर्सिटी में के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिनका मेंशन है कि इस डेट से, जैसे 15 अक्टूबर से जो है 25 दिसंबर हिट है हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसमें आप CSC का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जिनका नहीं अभी एडमिशन स्टार्ट हुए उनके अभी आप सबमिट नहीं कर सकते, आपको वेट करना होगा। या आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका नेम लिखें, मैं आपको बता दूंगा कि आप इसका फॉर्म कब सबमिट करें, ठीक हो गया। अब सोचा यह है कि 4 से 5 मिनट की वीडियो आएगी, उसमें जितने क्वेश्चन कवर होंगे वो एक वीडियो में, बाकी दूसरी वीडियो में, क्योंकि 9 या 10 मिनट की 9-10 मिनट की वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। मोहम्मद हैदर अली का क्वेश्चन था, आई थिंक ये हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लास्ट ईयर वाली जो है एडवर्टाइजमेंट है, उस वीडियो जो थी उसमें कमेंट किया हुआ 400 RMB फीस किस चीज़ की है और एक ही बार सबमिट करवानी होती है। ये 400 RMB फीस हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ऐसा समझिए, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस होती है जब आप अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस, जैसे हमारे पाकिस्तान में हम BS के लिए किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं कि आप चलान फॉर्म जमा कराएं 200 का या 500 का या 1000 रुपये का या 2000 का, ये ऐसा समझे चलान फॉर्म है दूसरे अल्फाजों में, ठीक है। तो ये एक ही मरतबा जमा कराना पड़ता है। ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का होता है, कुछ का नहीं होता। तो इस यूनिवर्सिटी का है काफ़ी, जैसे नैनजिंग यूनिवर्सिटी है, शिंगवा यूनिवर्सिटी है, उनका नहीं है, ठीक हो गया।
तो होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं वो काफ़ी लंबे हो जाएंगे। तो वक्तन फ़वक्तन जो है आज के दिन में 2, 3 या 4 वीडियो जो है 4, 4, 5 मिनट की ये मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। गुड लक, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।